अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी ही लंबे अरसे बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि अभी चूसक गुजरा है कोरिया में। चूसक लाइक ईद होती है इनकी एक ना, थैंक्स गिविंग डे भी कहते हैं उसे। तो हमने प्लान किया था सोल जाने का। सोल कोरिया का बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है। तो वो विज़िट करने का प्लान किया था। उससे पहले ही हमने रूम बुक करवा लिया था। वेबसाइट है एक एयरबीएनबी, वहाँ से हमने बुकिंग की थी अपने 4 डेज़ की ना। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारा था ये रूम की बुकिंग थी और 17th फ्लोर पे था ये। और मैंने जो सिलेक्शन की थी वेबसाइट पे ऑलरेडी आपको इसकी पिक्चर्स और जो जो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं वो बिल्कुल लिखी हुई थी ऑलरेडी। तो सेम वैसे ही था, 17th फ्लोर था और किचन इसमें अवेलेबल था। मैंने स्पेशली ये लिया था, कुछ ऐसे भी थे जिसमें किचन नहीं था क्योंकि होटलिंग कर सकते थे बाहर से, बट हलाल फूड बहुत टफ़ है, स्पेशली किसी न्यू सिटी में जाएं आप। अपने सिटी का तो फिर भी पता होता है। तो मैंने कहा था मैं ना घर पे ही कुक कर लूँगी आके। तो जी पहले तो पहुँचे हैं हम, तो वो लॉक जो था, पासवर्ड जो था उसका, वो जो बंदे ने बताया हुआ था, मैं मैसेज करके वो जी रॉन्ग था, वो लग ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद उसने दूसरा सेंड किया। फिर हम फाइनली जब अंदर आए तो अंदर आके लाइटिंग बहुत ज़्यादा डिजिटल थी पर लाइटिंग ऑन नहीं हो रही थी। तो फिर उसका सिस्टम समझा, थोड़ी देर फिर लाइटें ऑन की। तो जैसा बताया गया था वेबसाइट पे सारा बीएनबी की सेम उसी तरह था। टोटली सारे बर्तन अवेलेबल थे, स्पाइसेस में भी चीनी और काली मिर्च थी और कुछ इस तरह ऑयल भी पड़ा हुआ था। बर्तन भी अवेलेबल थे, अवन था और एलईडी थी विद नेटफ्लिक्स। तो उमर की तो मौजें हो गई थी उसको हमने आते ही कोकोमेला लगा के दिए क्योंकि बहुत तंग कर रहा था ये। तो खैर थोड़ा थोड़ा वो सेट हो गया था। न्यू जगह थी एक, तो वो कह रहा था ये मैं किधर आ गया हूँ, ये हमारा घर तो नहीं है। तो व्यू जो था बाहर का, क्या ही कमाल ज़बरदस्त नज़ारे आ रहे थे। रोड थी सामने, चौराहा था, साथ ही स्टेशन था और सामने पहाड़ था। अभी रात को तो नज़र नहीं आ रहा था, इवनिंग का भी मैंने व्यू कैप्चर किया है। उसमें इतनी प्यारी ग्रीनरी नज़र आ रही थी और मुझे तो स्टार्ट से ही मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता था ऊपर से। तो हम जी ऐसे करते थे, सुबह नाश्ता करके दोपहर का साथ पकड़ के खाना निकल जाते थे। कुछ चीज़ें हमने मतलब जगह पहले से ही लिस्ट मैंने बनाई हुई थी कौन कौन सी विज़िट करनी है, तो वो विज़िट की और फिर डिनर घर आके करते थे। और इतना अच्छा इसमें सिस्टम था एक लिफ्ट का, मतलब आप रूम में बैठे बैठे ही ना लिफ्ट बुला सकते हैं। तो वो माइक में से ना एक लेडी की आवाज़ आती थी कि लिफ्ट आ चुकी है, तो वो आ जाती थी। और फुल मिरर भी लगा हुआ था रेडी होके, आप अपने आप को फुल भी देख सकते हैं। मैंने अभी ना वो लिफ्ट का बटन प्रेस किया है, तो लिफ्ट देखें आ गई है ऊपर। और अभी अंदर जाके मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ से प्रेस करके मैं चली गई थी देखने के लिए। मैं ना चेक कर रही थी इसको क्योंकि मैं ना पहले जाती थी तो यहाँ पे मुझे आके प्रेस करती थी ना, वेट करना पड़ता था। तो ये है कि आप रूम के अंदर ही प्रेस कर लें, वो लिफ्ट आ जाएगी, तो फिर निकल के सीधा नीचे पार्किंग में। और इसकी ये थी, इसमें पार्किंग फ्री थी, कार पार्किंग बिल्कुल फ्री थी। ये जो चूसक के डेज थे इसमें काफ़ी बिजी चल रहे थे सारे ही तकरीबन। मैंने 2-3 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ ना एयरबीएनबी पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, जो हमें सूटेबल लगे रूम, तो वो वाला ये हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम देख रहे थे, बिल्कुल भी ये अनअवेलेबल था। बाकी इसमें था जो रेफ्रिजरेटर था वो भी सही था, स्मॉल साइज़ नहीं था उसका, मीडियम था। जो चीज़ें मैं घर से बना के लाई हुई थी वो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा, वो मैंने कहा वो रेफ्रिजरेटर तो है ही नहीं। तो वो साइड में बिल्कुल दीवार के बिल्कुल अंदर था, मतलब अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं ना वो, तो सारी टोटली चीज़ें इसकी अंडरग्राउंड थी, बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता था सिवाय इस शेल्फ के। तो ये था, इसमें इलेक्ट्रिक स्टोव था। तो बाकी इसमें कबर्ड थी और क्लीनिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर और वो मॉप काफ़ी टाइप के पड़े हुए थे। और था एसी था, एक फ़ैन भी पड़ा हुआ था साथ में। और ये थी सुबह का व्यू है यहाँ से। सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप भी आ रही थी क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो चुका है, सर्दियाँ स्टार्ट हैं यहाँ पे।
और मैं तो मतलब जब आई हूँ ना तो मैंने कहा चलो शुक्र है हमने वेदर सही चूज़ किया, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, नॉर्मल मौसम था। और आज ही हमारा आखिरी दिन है, हम जा रहे हैं वापस। बाकी मैंने कैप्चर भी किए हैं जो मतलब व्लॉग वगैरह मैंने बनाए हैं, जो चीज़ जगह मैंने विज़िट किए हैं। नेमसन टावर है जिसमें इनका पैलेस है, एक विलेज है, तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो बाथ में इनकी चीज़ें थी उसी के अंदर वो था, वॉशिंग मशीन थी और टॉवल वगैरह थे, साथ सोप और डिटर्जेंट, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी अंदर ही। तो कुछ रूम ऐसे भी थे जिसमें एक तो पार्किंग के चार्जेस थे और दूसरा अगर वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है तो उसके भी चार्जेस थे। शायद वो कार्ड टाइप का कोई सिस्टम था या सिक्के का, उसमें डालो तो फिर मशीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। और एक्स्ट्रा इन्होंने बिस्तरा भी रखा हुआ था, बिल्कुल डोर के साथ ही एंटर होते। यहाँ पे पानी की बोतल्स भी थी। इसमें हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर, मतलब हर एक चीज़ थी। बस आप एक बैग में ना अपने कपड़े रख के ले आओ और किसी कोई भी चीज़ लाने की साथ ज़रूरत नहीं है। तो जी ये था छोटा सा मेरा व्लॉग B&B रूम से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।